राजनेता कौन? मुझे अभी भी इस देश में रहना है। मुझे अभी भी देश में रहना है। पीएम मोदी की तस्वीर को प्रणाम कर तापसी पन्नू के ये शब्द हैं, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। जब लोकतंत्र में लोग बोलने से डरने लगे तो सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी उठता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता ही असली मालिक मानी जाती है। अगर जनता अपनी बात खुलकर ना कह पाए तो लोकतंत्र का अर्थ अधूरा हो जाता है। तापसी पन्नू से जब पूछा गया आपका पसंदीदा नेता कौन है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चुनते हुए कहा कि मुझे इस देश में रहना है। क्या आज देश में ऐसा माहौल बन रहा है जहां सरकार की आलोचना करना जोखिम भरा महसूस होने लगा है? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। पीएम मोदी की तस्वीर को प्रणाम कर तापसी पन्नू कहती है मुझे अभी भी देश में रहना है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो की लोगों द्वारा जमकर तारीफ भी की जा रही है। यह वीडियो तब की है जब तापसी पन्नू अपने फिल्म 80 के प्रमोशन के लिए एक न्यूज चैनल में गई थी। शो के दौरान एंकर ने एक्ट्रेस से पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की फोटो दिखाकर एक्ट्रेस से पूछा कि आपका पसंदीदा राजनेता कौन है। इस पर एक्ट्रेस ने पीएम मोदी की तस्वीर को प्रणाम कर कहा मुझे अभी भी इस देश में रहना है। आप वो वीडियो देखिए। ये अहम सवाल, पसंदीदा राजनेता कौन? और बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर भी मुझे अभी भी इस देश में रहना है। इसके बाद कई लोग तापसी पन्नू की तारीफ में लिख और बोल रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में सरकार के खिलाफ सीधे सीधे बोलने से भी अब लोग डरने लगे हैं? अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र के कमजोर होने का संकेत है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यह केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक विचार है जहां जनता को अपनी बात कहने, सवाल पूछने और सत्ता से जवाब मांगने का अधिकार है। लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव में वोट देने से आगे बढ़कर सरकार की नीतियों पर खुलकर चर्चा और आलोचना करने में है। लेकिन अगर समाज में ऐसा माहौल बनने लगे कि लोग सरकार के खिलाफ बोलने से डरे तो यह स्थिति लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत मानी जाएगी। लोकतंत्र में असहमति को देशद्रोह नहीं बल्कि लोकतांत्रिक ऊर्जा माना जाता है। अब भारत का संविधान क्या कहता है उस पर भी गौर कीजिए। भारत का संविधान नागरिकों को कई मौलिक अधिकार देता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 19(1)(a) जो प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि नागरिक सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं और अपने विचार सार्वजनिक रूप से रख सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 19(2) इस स्वतंत्रता पर भी कुछ उचित प्रबंधन लगाने की अनुमति देता है, जैसे कि देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या मानहानि के मामलों में। लेकिन इन प्रतिबंधों का उद्देश्य आलोचना को दबाना नहीं बल्कि व्यवस्था को संतुलित रखना है। इसके अलावा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े कई अनुच्छेद हैं जो नागरिकों को खुलकर अपने विचार रखने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं देता बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी करता है। लेकिन इसके बावजूद अगर नागरिक सरकार के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है बल्कि अल्पसंख्यक और असहमत आवाज़ों की सुरक्षा भी है। यदि केवल समर्थन की आवाज़ें ही सुरक्षित रहे और आलोचना करने वाले असहज महसूस करें तो लोकतंत्र अधूरा हो जाएगा। एक स्वस्थ लोकतंत्र में नागरिक सवाल करती है और नागरिकों के सवालों को मीडिया सरकार तक पहुंचाती है और सरकार जवाब देती है। लेकिन आज भारत की मीडिया सरकार की चापलूसी करने में व्यस्त है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। भारत में मीडिया की स्थिति को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में 191 स्थान पर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय मीडिया का स्तर किस हद तक गिरा हुआ है। आज जनता की आवाज़ सोशल मीडिया है, लेकिन उस पर भी सरकार की निगाह है। साल 2024 में भारत सरकार ने 7 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक इन ब्लॉक यूट्यूब चैनलों के 114 करोड़ व्यूज़ थे, जबकि 85,73,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स थे। इंटरनेट शटडाउन की बात करें तो भारत लगातार कई वर्षों से दुनिया में इंटरनेट शटडाउन के मामले में सबसे आगे रहा है। एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन गठबंधन की रिपोर्ट के
अनुसार 2023 में 116 बार और 2022 में 84 बार इंटरनेट बंद करने के साथ भारत शीर्ष पर बना हुआ है। यह मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शनों और तनावपूर्ण स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसमें मणिपुर और जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र प्रभावित है। साल 2023 में भी भारत लगातार छठे वर्ष इंटरनेट बंद करने में दुनिया में सबसे ऊपर रहा, जिसमें मणिपुर और पंजाब में शटडाउन सबसे प्रमुख। भारत में इंटरनेट बंद करने की घटनाएं आम हो गई है, क्योंकि यह सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के काल्पनिक या वास्तविक खतरे को रोकने का पसंदीदा हथियार बन चुका है। हालांकि मनमानी तरीके से इंटरनेट बंद करना अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। अभिनेत्री तापसी पन्नू द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पसंदीदा नेता बताते हुए मुझे इस देश में रहना है जैसे शब्द कहे जाने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ वह केवल एक बयान का मुद्दा नहीं है, यह व्यापक माहौल और धारणाओं पर भी सवाल उठाता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र वही है जहां कोई सरकार की खुलकर आलोचना कर सके, कोई सरकार का समर्थन भी बिना डरे कर सके और किसी बयान के कारण व्यक्ति को भय या दबाव महसूस ना हो। यदि समाज में डर की धारणा जन्म लेती है तो संवाद, पारदर्शिता और संस्थाओं की मजबूती से उसे दूर करना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव नहीं बल्कि विचारों की स्वतंत्र और सुरक्षित अभिव्यक्ति भी है। इस पर अपने विचार नीचे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।